बच्चों, आपका हमारे चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है आज से फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट का ही एक पार्ट है। सबसे पहले हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हैं, फाइनल अकाउंट्स के बाद में फिर हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद में हम पहुंचते हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट पे। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनल अकाउंट्स में हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद में बैलेंस शीट, तीन पार्टों में ट्रायल बैलेंस को बांटना सीखते हैं। उसके बाद में फिर एडजस्टमेंट होती हैं जो कि ट्रायल बैलेंस के नीचे हमें दी होती हैं। जो हमें ट्रायल बैलेंस दिया होता है उसके नीचे कुछ हमें एडजस्टमेंट दी होती हैं जिन्हें अतिरिक्त सूचनाओं के नाम से देते हैं। वो कहीं कहीं अतिरिक्त सूचना देते हैं, कहीं कहीं पर वो समायोजनाओं के नाम से भी दे देते हैं। तो जब हम समायोजनाओं को पढ़ते हैं, अब हमें क्या करना है, अब जो हम फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो इसमें हम जो भी आपके एडजस्टमेंट हैं उनको ऐड करके हम बैलेंस शीट तक अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको एडजस्टमेंट की 5 वीडियो बनाई, उनमें एडजस्टमेंट के बारे में और उन एडजस्टमेंटों के डिफरेंट कौन सी एडजस्टमेंट कहां कहां पर यूज होती है वो डालना बताया था। अब क्वेश्चन नंबर 1, समायोजनाओं सहित अंतिम खाते, क्लास 10th, और बुक है ये अभिनव, ये मास्टरमाइंड वालों का, चित्रा वालों का एक प्रकाशन है, अभिनव प्रकाशन, तो उसकी बुक है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचनाओं से चंदन का 31 दिसंबर 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता तैयार कीजिए। तो हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2004। अब जो भी आइटम्स हमें दिए हैं उन आइटमों को पढ़ने से पहले जब भी आप समायोजनाओं का सवाल करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी आइटम समायोजनाओं में दिए हैं उन समायोजनाओं से पढ़कर उनसे रिलेटेड जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस के हैं वहां पर एक हल्का सा पॉइंट रख लें जिससे कि आप पर गलती ना हो। देखिएगा, मैं पढ़ता हूं पहली समायोजना। देनदारों पर अपर्याप्त ऋण संचिति में 5% की वृद्धि कीजिए। यानी कि रिजर्व फॉर बैड डेब्ट जो है वो हमेशा ऑलवेज देनदारों पर निकाला जाता है, तो देनदारों पर निकलेगा ये एक आइटम हमें पता चल गया। दूसरा, फर्नीचर, भवन, मशीन पर ह्रास लगना है। तीसरा, पूंजी पर ब्याज। 3 समायोजना, बाकी का जैसा हम P&L पहले खींच रहे थे वैसे ही खींच देते हैं। तो देखिएगा, बीमा एवं कर आपको पता है किधर जाता है, इंश्योरेंस एंड टैक्स। इस पर कोई समायोजना है नहीं। विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, व्यापारिक व्यय, ट्रेड एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, छूट दी। ठीक, 4 आइटम। उसके बाद में हमारे पास बैड डेब्ट्स है 400 रुपए का, तो हम लिखेंगे 2 बैड डेब्ट्स 400 का। नीचे समायोजनाओं में कह रहा है देनदारों पर संचिति करनी है 5%,
देनदार हैं 10,600 के, तो न्यू रिजर्व 10,600 का 5% होता है 530, ऐड करके 930, उसमें से अप्राप्य संचिति दी है इसमें 750 की, तो इसे बोलते हैं ओल्ड रिजर्व। 750 लेस होगा और ये हमारा आइटम आ गया 180 का। ठीक, अब ये कह रहा है निम्नलिखित संपत्तियों का मूल्य वर्ष के अंत में बाजार मूल्य के अनुसार निम्न प्रकार था। फर्नीचर ऊपर दिया 3,220 और नीचे दिया 3,000, यानी कि फर्नीचर की कीमत में डाउनफॉल हुआ है 220 का। तो डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर ह्रास, मैंने बताया 220 रुपए जितने का अंतर है। भवन 90,000 का है, ऊपर 95,000 का है, तो टू डेप्रीसिएशन को आप शॉर्ट में डेप लिख सकते हो ऑन बिल्डिंग। $5,000 का मशीनरी ऊपर दिए हमें क्वेश्चंस में 8,500 की, नीचे दिया 8,400 की, तो टू डेप ऑन पूंजी पर ब्याज 5% है और पूंजी दी है क्वेश्चन में 23,000 की। 23,000 का 5% होता है 1150। ठीक, ऊपर से मैं आइटमों की रकम डाल देता हूं। विज्ञापन है हमारा 450 का, 800 का एडवर्टाइजमेंट, व्यापारिक व्यय 1200 और ओके बच्चा छूट दी, डिस्काउंट अलाउड 300। ठीक, अब आते हैं दूसरी साइड। यहां सबसे पहला आइटम है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। सकल लाभ, ₹19,000 का दिया है। उसके बाद में दूसरा आइटम आएगा कमीशन रिसीव्ड, ₹200 का। ठीक, और कोई भी आइटम है नहीं, तो अब हम डिफरेंस निकालेंगे। ये बात और ध्यान रखना, यूपी बोर्ड 2005 में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो देखिएगा एड और लेस जैसा हम पहले करते थे। 19,200 5 15 20 हो गया, 2 4 और 2 6 और 8 14 16 19 20 22 23 24 24।
20 कोई आइटम रह गया है शायद। 12 और 5 17, 7 और 2 9, 9 आएगा 9। तो ये हमारा बच रहा है 8 और 9, 650 रुपये का कोई आइटम है। टू नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ 9,800। बोथ साइड का टोटल इक्वल लगाते हैं हम 19,200, 19,200। हाँ, अब आपको एक और चीज़ की प्रॉब्लम है कि न्यू रिजर्व 10,600 का 5% था क्वेश्चंस में 530। उसके बाद में पूंजी पर ब्याज था 23,000 का 5%, 1150। बाकी के तो लेस करके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 का आ, निम्नलिखित विवरण के आधार पर श्री राम प्रकाश का 31 दिसंबर 2001 को समाप्त हो वर्ष के लिए लाभ हानि खाता बनाइए। यानी सेम पूछा है। अब क्या क्या दिया है हमें। मैंने कहा था आपसे कि सबसे पहले समायोजन पढ़ लीजिए करें। वेतन का भुगतान केवल 11 माह हेतु हुआ है, यानी कि साल में 12 महीने होते हैं, 11 महीने का करा है, 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है। पूंजी पर 6% ब्याज कैलकुलेट करना है आपको। अप्राप्य एवं संदिग्धों के लिए 5% प्रावधान करना है। मशीन पर 10% ह्रास लगाना है। और क्वेश्चन ये आया है यूपी बोर्ड 2002 में, 2002 में। आप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले दिया है इन्होंने व्यापारिक रहतिया। व्यापारिक रहतिया ट्रेडिंग का आइटम होता है, हम लिखेंगे नहीं इसे। उसके बाद में दूसरा है चुकाया गया वेतन, यानी कि सैलरी। मैं पूरा लिख देता हूं चुकाया गया वेतन, वैसे खाली वेतन से ही काम चल जाएगा हमारा, ठीक। और अमाउंट है 33,000। अब ये कह रहे थे 11 महीने हेतु दिया गया है, तो 1 महीने का कैलकुलेट करेंगे हम और उसे आउटस्टैंडिंग सैलरी मानेंगे। आदत्य आउटस्टैंडिंग सैलरी, देना बाकी, ठीक। अब 1 महीने का आएगा कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि सर आपने तो 3,000 लिख दिया, हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिएगा 33,000 दिया है और नीचे समायोजन में कह रहे हैं 11 महीने के लिए दिया गया ये, तो 11 का डिवाइड कर दीजिए, 11 तिया 33, आ गया 3,000। आपको भी पता चल गया अब, ठीक। नेक्स्ट, आगम ढुलाई आएगी नहीं, निर्गत ढुलाई, कैरेज आउटवर्ड। निर्गम ढुलाई, और अमाउंट इसका दिया है 3,600। नेक्स्ट है विज्ञापन व्यय, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस।
विज्ञापन व्यय 5,000 रुपए के हैं। उसके बाद में डूबत ऋण है, और मैंने आपसे बताया था डूबत ऋण में तीनों चीजें देखते हैं हम। तो डूबत ऋण तो है हमारे पास, मगर हमारे पास संचिति नहीं है, यानी कि वो नहीं है। तो हम लिखेंगे बैड डेब्ट्स, डूबत ऋण, और अमाउंट है हमारा 1250 अंदर रख लेते हैं, प्लस न्यू रिजर्व, और न्यू रिजर्व है हमारा संचय, और ये कह रहे हैं 5%। तो 5% कह रहे हैं, 30,000 का 5% 1,500 होता है, 2,750। उसके बाद में नेक्स्ट आइटम है सकल लाभ, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट 66,150, 66,150। अर्जित छूट यानी कि डिस्काउंट रिसीव्ड, प्राप्त की जगह अर्जित भी दे देते हैं वो कहीं कहीं, मतलब एक ही होता है, प्राप्त या अर्जित। अर्जित छूट दी है हमें 1,500 रुपये, 1,500। उसके बाद में ग्राहकों को दी गई छूट, यानी कि डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, ग्राहकों को दी गई छूट 1,000 रुपए की है। उसके बाद में किराया एवं कर, रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स, किराया व कर, किराया व कर जो हमारा है वो है 1,800 रुपये। बीमा व इंश्योरेंस, बीमा, ये भी 1,800। उसके बाद में हमें नीचे दिया पूंजी पर ब्याज और मशीनों पर ह्रास, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम, पूंजी पर ब्याज। और पूंजी पर ब्याज जो पूंजी हमारी है 50,000, 50,000 का यदि हम 6% निकालें तो 3,000 आएगा। परसेंटेज निकालना मैंने अभी आपको बताया था, जो रकम दी है उसका मल्टीप्लाई करते हैं जितनी परसेंटेज एडजस्टमेंट में दी है, अपॉन में 100, 2 से 2 कैंसिल, 3,000। नेक्स्ट आइटम है मशीन पर ह्रास 10%, टू डेप ऑन मशीन, डेप ऑन मशीन, मशीन पर ह्रास। और मशीन पर जो ह्रास है हमारा, वो मशीन कितने की है, 25,000 की है। 25,000 का 10% 2,500, 25,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, 10 से 10, 10 से 10, 2,500। ठीक, अब चेक करते हैं हम कितना आता है आंसर। तो देखिएगा हमारा बाई साइड का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 67,650।
और इधर का आएगा 8 2 16 6 22 5 27 27 7 27 7 34 3 6 3 9 9 3 12 12 5 17 17 2 19 19 3 22 22 3 25 25 2 27 27 की 7 10,200 नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ 10,200 टोटल 67,650 67,650। हाँ, अब 2 का बी देखिएगा, 2 का बी खिंच जाएगी आधा घंटा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी, 2 का बी बैलेंस शीट पूछी है हमसे, और बैलेंस शीट पूछी है तो बैलेंस शीट में आपको पता है क्वेश्चन क्या है, अभी देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विवरण से मैसर्स गोपाल दास एंड सन्स का 31 दिसंबर 2001 को आर्थिक चिट्ठा बनाइए। यानी बैलेंस शीट बनवा रहे हैं ये, और बैलेंस शीट बनवा रहे हैं तो बैलेंस शीट में हमने लिखा बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा एज ऑन 31 दिसंबर 2001, और इस साइड को बोलते हैं लायबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं दायित्व, और इस साइड को बोलते हैं एसेट्स, ASSETS संपत्ति। अब हम चालू करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिएगा, कह रहा है कि हम जब भी चालू करेंगे तो सबसे पहले हमें पूंजी चाहिए होगी, और पूंजी को उठा लीजिएगा आप क्वेश्चंस में जहां भी हो। तो पूंजी जो है वो है हमारी 50,000 कैपिटल, कैपिटल पूंजी 50,000 रुपये दिए है क्वेश्चंस में। अब हमें चाहिए दूसरा आइटम, नेट प्रॉफिट इसमें ऐड करनी है। तो नेट प्रॉफिट है हमारे पास 23,000 नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ, और अवेलेबल है 23,000 का। इसके बाद में हमें नेक्स्ट आइटम चाहिए जो, वो हम देखते हैं ड्राइंग। तो इस क्वेश्चन में ड्राइंग भी है, यानी कि 73,000 माइनस ड्राइंग, आहरण, माइनस करेंगे, और आहरण की रकम है 12,000। ये आया हमारा लेस करके 61,000। इसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चंस में दिए है, पूरा लिख देता हूँ मैं, नहीं आप कहेंगे ये क्या लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, और पूंजी पर ब्याज जो हमें दी है वो दी है 6%। तो 50,000 का 6% यदि हम कैलकुलेट करें तो 3,000 आता है, इसे ऐड कर देंगे तो इस तरीके से हमारा जो अमाउंट आया वो आया 64,000। अब नेक्स्ट आइटम हमें लायबिलिटी साइड के लिए चाहिए, वो है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर 20,000, सन्ड्री क्रेडिटर, विविध लेनदार,
20,000। उसके बाद में 1,000 का हमारे पास है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अदत्त वेतन, ₹1,000। और नेक्स्ट आइटम है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकास, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकास। ₹15,000। इसी के साथ में हमारी लायबिलिटीज की सारे आइटम खत्म हो गए, कंप्लीट। अब हम आते हैं एसेट्स में। व्यापारिक भवन दिया है, बिल्डिंग। देखिएगा कहीं कहीं पर तो व्यापारिक भवन को खाली बिल्डिंग लिख देते हैं, कहीं कहीं व्यापारिक भवन को बिजनेस प्रेमिसेस बोलते हैं। कहीं कहीं व्यापारिक भवन को खाली बिल्डिंग लिख देते हैं, कहीं कहीं बिजनेस प्रेमिसेस बोलते हैं। मैंने बिल्डिंग यूज किया है वर्ड, और बिल्डिंग वर्ड है 25,000 का है, 25,000 तो 25,000। उसके बाद में नेक्स्ट आइटम है प्लांट, संयंत्र। और ये दिया है हमारे 10,000 का। इस पर डेप्रीशिएशन है 10%, डेप है। टेन % कैलकुलेट करेंगे, 1,000 लेस करके 9,000। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आइटम है क्लोजिंग स्टॉक। देखिए बैलेंस शीट हम बनाते हैं और इस टाइप की होती है, तो हम जैसे जैसे आइटम मिलते हैं वैसे डालते जाइए आप। अंतिम रहती है और ये दिया है 30,000 का। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट, विनियोग, $10,000। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, पूर्वदत्त किराया, पूर्वदत्त किराया, 2,400। हस्तगत रोकड़, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, हस्तगत रोकड़ 600। डेप्टर, विविध देनदार दिए हैं, मैंने सन्ड्री लगाना भूल गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप डेप्टर भी संबोधित कर सकते हैं। ठीक, तो विविध देनदार हैं 25,000 के, 25,000। इस पे कुछ नीचे संचय कहा है, उन्होंने कहा है 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये हम माइनस कर देंगे रिजर्व के नाम से। $2,000 और लेस करके 23,000। उसके बाद में आपके कोई भी आइटम नहीं बचा है, टोटल करके देखते हैं बोथ साइड का कितना आता है। तो देखिएगा आपको पता है बोथ साइड आर इक्वल, यानी कि दोनों साइडें बराबर आ जाएं,
तो हमारा सही है क्वेश्चंस, अन्यथा गलत है। तो 84 और 16 1 लाख। इधर का देखते हैं, देखिए 4 और 6 10, 1 कैरी, 5 और 9 14 और 1 15 और 3 15 और 3 28 28, 14 और 1 15 और 2 17 और 3 20, 2 कैरी, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10। आ गया सर बन लायक। तो यहाँ तक 2 क्वेश्चंस हो गए आपके। नेक्स्ट वीडियो में 3rd और 4th क्वेश्चंस कराएंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।